कैसे हैं आप सभी। जी मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल एडू गेमिंग में डेली करंट अफेयर वीडियोस के साथ। हमेशा की तरह आज के भी हमारे वीडियो में टोटल 5 MCQs क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, साथ ही उसकी व्याख्या भी कराई जाएगी। सो जितने भी लोग जो PCS, UPSC जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आप सभी वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। सो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है। पहला स्वच्छ जल और स्वच्छता, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, और चौथा कोई गरीबी नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा चैनल एडू गेमिंग ऐसे डेली करंट अफेयर वीडियोस, टू द पॉइंट वीडियोस एंड इन न्यूज़ जैसे वीडियोस अपलोड कर रहा है। तो आप इन सभी चीज़ों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता में एक आयताकार या ग्रिड पैटर्न था। दूसरा, उन्होंने हाथ से निर्मित धूप में सुखाई हुई आयताकार ईंटों का उपयोग किया। तीसरा, यह मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। चौथा, कपड़ा बनाने के लिए कपास का उपयोग प्रचलित था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4। व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी के शहरों और कस्बों में एक आयताकार ग्रिड पैटर्न था। मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा के साथ थी और द्वितीयक सड़कें पूर्व पश्चिम दिशा में थी। सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए कथन 1 सही है। उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री तख्त ईंटें थी, जो 1:2:4 के अनुपात के सांचों में बनाई गई थी। जलाने के लिए लकड़ी की आसान उपलब्धता का मतलब है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल बहुतायत में किया जाता था, इसलिए कथन 2 गलत है। यह मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। हालांकि धर्म का तत्व मौजूद था, पर यह समाज पर हावी नहीं था। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक अभियान में सिंध के मोहनजोदड़ो में कपास के टुकड़ों की खोज की गई थी। सिंधु घाटी में किसान पहली बार सूत काटने और बुनाई करने वाले थे, इसलिए कथन 4 सही है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, अशोक का नाम केवल लघु शिलालेख 1 में उल्लिखित है। दूसरा, अशोक के अभिलेख अफगानिस्तान में भी प्राप्त हुए हैं। तीसरा, अशोक के अभिलेखों की भाषा पाली है। एंड चौथा, सामान्यतः अभिलेख मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द होते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, 4। चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। व्याख्या देखते हैं। अशोक का इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर तैयार किया जाता है, जो संख्या में 39 है। इन्हें दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, तीर्थ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में वर्गीकृत किया गया है। अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में मिला है, जो कर्नाटक के 3 स्थानों और मध्य प्रदेश के एक स्थान पर पाई गई है, इसलिए कथन 1 सही है। अशोक के अभिलेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए हैं, अतः कथन 2 सही है। यह महत्वपूर्ण बात है कि अशोक के अभिलेख, जो सामान्यतः प्राचीन राजमार्गों के किनारे
स्थित है। अफगानिस्तान के 6 जगहों पर पाए गए हैं। प्राकृत भाषा में लिखे ये अभिलेख साम्राज्य पर के अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि में रचित है, किंतु पश्चिम उत्तर भाग में ये खरोष्टी लिपि और आरामाइक भाषा में है, और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि आरामाइक और यूनानी दोनों हैं। इसलिए कथन 3 और 4 सही नहीं है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वेदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल माना जाता है। दूसरा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में पुरुष सूक्त नामक मंत्र है, जहाँ से वर्ण व्यवस्था पर चर्चा की गई थी। तीसरा, अरण्यक प्राचीन हिंदू पवित्र ग्रंथों वेदों के अनुष्ठान के पीछे के दर्शन को समझाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 3 एंड ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3। व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद यह वेद का सबसे प्रारंभिक रूप है। सामवेद गायन के लिए सबसे पहला संदर्भ है। यजुर्वेद इसे प्रार्थनाओं की पुस्तक भी कहा जाता है। एवं अर्थवेद जादू और आकर्षण की पुस्तक है। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल माना जाता है। सामवेद संहिता का मतलब पाठ के रूप में पढ़ा जाना नहीं है। यह एक संगीत स्कोर शीट की तरह है जिसे सुना जाना चाहिए, इसलिए कथन 1 सही है। वर्ण व्यवस्था की आराधना दुनिया के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के मंत्र में इसका उल्लेख है, इसलिए कथन 2 गलत है। अरण्यक प्राचीन हिंदू पवित्र ग्रंथों वेदों के अनुष्ठान के पीछे के दर्शन को समझाते हैं, और ये वेदों का तीसरा हिस्सा है। वे आमतौर पर वेदों के बाद के वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैदिक ग्रंथों की कई परतों में से एक है। वेदों के अन्य भाग संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद, इसलिए कथन 3 सही है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 5। प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला नागोर्नो करबख क्षेत्र किन 2 देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए रूस और यूक्रेन, ऑप्शन नंबर बी तुर्की और सीरिया, ऑप्शन नंबर सी इजराइल और फिलिस्तीन एंड ऑप्शन नंबर डी आर्मेनिया और अजरबैजान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्मेनिया और अजरबैजान। व्याख्या देखते हैं। नागोर्नो करबख एक पहाड़ी और भारी वन क्षेत्र है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि मूल अर्मेनियाई जो वहां की अधिकांश आबादी का गठन करते हैं, अजेरी शासन को अस्वीकार करते हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।